Hello dear, welcome you all to the lecture number 17 of the course on differential equation. differential equations के इस कोर्स के अंदर हमारा ठीक ठाक डिस्कशन हो चुका है। हमारा डिस्कशन चल रहा है अबाउट द वन ऑफ द टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑलरेडी हमने दो लेक्चर जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कर लिए हैं और आज उसी का कंटिन्यूएशन है ये लेक्चर, जिसके अंदर हम थोड़ा सा और बातें कर रहे होंगे अबाउट द वेरिएशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कि अगर आप पिछले लेक्चर्स की बात करें, दैट इज लेक्चर नंबर 14 के अंदर भी अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे हमने डिस्कशन करा है अबाउट द बेसिक फॉर्मेट ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का जो बेसिक फॉर्मेट आपके साथ डिस्कशन करा था, स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमने डिस्कस किया था आपके साथ, अगर आपको याद हो तो वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमने आपके साथ ये डिस्कस किया था कि भैया dy बाई डी एक्स वाली टर्म हो, उसका कोफिशिएंट 1 हो, साथ में y की मैक्सिमम पावर 1 हो, उसके साथ एक फंक्शन px एसोसिएटेड हो और इक्वल टू का राइट साइड में अनदर फंक्शन ऑफ x हो जिसको हमने qx जो है वो बोल दिया था। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन था, मैं आपको बता दूं, एक्चुअली में ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्चुअली में ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो मैंने बताया था। लेकिन जो एक चीज मैंने आपको बताई नहीं थी वो ये थी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है y के अंदर। ये y के अंदर क्यों बोल रहे हो? ऐसा इसलिए क्योंकि y की मैक्सिमम पावर 1 है, y ही यहाँ पे एक डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे काम कर रहा है। ये सब बताने की क्या जरूरत है? जरूरत यह है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x। कभी कभी ऐसा होगा कि क्वेश्चन देख करके आप कोशिश तो करेंगे कि हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट का बना लें जहां पे dy बाई डी एक्स जनरेट कर लें, साथ में y से साथ में एक फंक्शन x का निकाल लें और राइट साइड में qx का फंक्शन जनरेट कर लें। लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में होगा क्या कि जो आपको y दिख रहा है ना, इसकी मैक्सिमम पावर 1 से ज्यादा हो जाएगी। कुछ कुछ क्वेश्चंस के अंदर क्या होगा कि y की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 से क्या हो जाएगी, ज्यादा। और कुछ ऐसे सवाल आपको दिखेंगे जहां पे x की मैक्सिमम पावर आपको 1 दिखेगी, x की मैक्सिमम पावर आपको 1 दिखेगी। तो वैसे सिचुएशन के अंदर इंस्टीड ऑफ एक्चुअली अप्लाइंग दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट हम एक दूसरा तरीका ढूंढते हैं कि कहीं हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह का फॉर्म का तो नहीं बन रहा है ना कि dx अपॉन dy प्लस py इंटू एक्स इज इक्वल टू qy। क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एक्चुअली में x y के बजाय x में दी रहती है। मतलब ये कभी कभी आप देखेंगे क्वेश्चंस के अंदर तो आपका जो है वो ये फॉर्मेट जनरेट होगा। तो जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्मेट में जनरेट करेंगे तो कहलाएगा तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही, क्योंकि अभी भी dx बाई डी वाई दैट इज डिफरेंशियल वाला एक टर्म है, उसकी मैक्सिमम पावर 1 है। हायर ऑर्डर की हम बात तो कर ही नहीं रहे हैं, हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की बात कर रहे हैं। और जो x की मैक्सिमम पावर है यहाँ पे 1 है। तो जो जो कंडीशन y ऊपर वाले इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा था, कुछ ऐसा ही कंडीशन नीचे वाले में x सेटिस्फाई कर रहा था। जहां पे ऊपर वाले में y से रिलेटेड फंक्शन px था, यहाँ पे x से जुड़ा हुआ एक फंक्शन py होगा। और जहां पे ऊपर वाले इक्वेशंस के अंदर राइट में q एज अ फंक्शन ऑफ x था, वहीं नीचे वाले इक्वेशन में q एज अ फंक्शन ऑफ y होगा। तो वैसे सिचुएशन में हम बोलते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x का। मैं कुल मिलाकर के बात केवल इतना कहना चाहता हूं ना कि कभी कभी क्या होगा कि आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आप जो है वो dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई टू क्यू एक्स का फॉर्मेट जनरेट कर पाए। कभी कभी आपको क्वेश्चंस के अंदर ये वाला फॉर्मेट जनरेट होता हुआ दिख रहा होगा जहां पे dx बाई dy का टर्म बनेगा, साथ में एक x वाली टर्म होगी, x केवल एक ही जगह पे अपीयर हो रहा होगा और वहां पे उसकी मैक्सिमम पावर 1 होगी, उससे जुड़ा में एक y का फंक्शन होगा और राइट साइड में जो है वो q होगा। अब हम समझ में आया कि अच्छा कभी कभी हमें वेरिएशन देखने को मिल सकता है, कभी कभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन y में बनता हुआ दिख सकता है, तो कभी कभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें x में बनता हुआ दिख सकता है। बट अब सवाल ये है कि y वाले फॉर्मेट को तो हमने सॉल्व करना सीख लिया है। उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, फिर सॉल्यूशन लिखते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ qx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड साथ में प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन x में बनेगा तो हम सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? तो चूंकि है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही, तो जो सॉल्यूशन होता है किसका, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x का,
जो सोल्यूशन होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन व्हाट, इन एक्स का, वो कुछ ऐसा आएगा। तो जहां जहां आपने सॉल्यूशन जो ऊपर वाले के लिए याद किया है, मतलब y में जो डिफरेंशियल इक्वेशन था लीनियर वाला, उसके लिए याद किया है, वहां वहां आप x पुट करते चले जाओ। तो वहां हमने याद किया था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो यहाँ पे आएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वहां पे हमने याद किया था qx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पे फंक्शन x का नहीं, यहाँ पे फंक्शन y का है, तो qy इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dy आएगा और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। अब इस केस में आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे कैलकुलेट कर देते हैं? पिछले वाले में आपको याद होगा कि जब dy बाई dx वाला बनता था, हम तो इसको कैलकुलेट करते थे e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ px dx। लेकिन इस बार चूंकि डिफरेंशियल इक्वेशन x में बन रहा है, तो यहाँ पे p जो है y का फंक्शन होगा, तो इस बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए हम इंटीग्रेशन ऑफ पी बाई डी वाई कर रहे होंगे। तो ये एक बेसिक सा जो है वो आप कंपेरिजन लगा सकते हैं कि अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन y वाला चीज आपको आता है ना, तो आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन x वाला काम भी कर सकते हैं। फर्क बस केवल इतना है कि सॉल्यूशन में जहां जहां x था, है ना, इस पर्टिकुलर केस में x है, पिछले वाले में y था, राइट। इसको हम समझते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। अगर आप क्वेश्चंस देखें तो आपको स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा कि सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है आपको और बोला है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें। तो एज यूजुअल जो हम हर सवालों के अंदर करते हैं, तो हम लिख रहे होंगे एक सिंपल सा स्टेटमेंट, ताकि जो है हमारे सब्जेक्टिव पेपर में काम आ रहा हो। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो हम ये स्टेटमेंट लिख देंगे। तो जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है आपको दिख ही रहा होगा कि 1 प्लस वाई स्क्वायर टाइम्स ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y माइनस एक्स डी वाई। अब कभी भी हमें सिचुएशन ये वाली अच्छी लगती ही नहीं है, तो या तो हम dy बाई डी एक्स जनरेट करेंगे या फिर dx बाई डी वाई। अब जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आए कि हम dy बाई डी एक्स भी जनरेट कर सकते हैं, dx बाई डी वाई भी जनरेट कर सकते हैं, तो हमें वहां पे थोड़ा रुकना चाहिए और सोचना चाहिए कि आखिर किसको जनरेट करने से फायदा हो। अगर आप गौर से देखें तो एक्चुअली में y की जो मैक्सिमम पावर है वहां पे आपको 2 देख रही होगी, y आपको जो है एक जगह और दिख रहा है, लेकिन ये x ऐसी चीज है, x वो क्वांटिटी है जो कि केवल एक ही जगह दिख रहा है और उसकी मैक्सिमम पावर भी क्या है, 1 है। तो हम चाहेंगे भी ना, तो हम चाह करके भी y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट करने के लिए y की मैक्सिमम पावर हमें 1 चाहिए होती है। लेकिन आपको क्लियरली दिख रहा है कि y यहाँ पे मैक्सिमम पावर से कितनी है, 2 है, और साथ साथ हमें y एक ही लोकेशन पे चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पे y जो है वो दो दो लोकेशन पे दिख रहा होगा आपको, एक तो ये y स्क्वायर वाला टर्म में और दूसरा tan इनवर्स के अंदर। तो हमारा जो दूसरा थॉट ये कहता है कि अच्छा y में तो चलो ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं जनरेट हो रहा है, x में जनरेट हो रहा है क्या? तो उसके लिए हमें देखना है कि क्या केवल x एक ही जगह पे नजर आ रहा है क्या, क्या x की मैक्सिमम पावर 1 है क्या? तो अगर गौर से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, x जो टर्म है, x वाला टर्म है, वो एक ही जगह पे अपीयर हो रहा है और x की मैक्सिमम पावर भी कितनी आ रही है, 1। तो इंस्टीड ऑफ एक्चुअली वी वुड कन्वर्ट इट इनटू dx बाई dy, है ना, dy बाई dx के जगह हम कन्वर्ट करने के जगह इसको हम dx बाई dy में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि dx बाई dy में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये बन सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ dy से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो एक्चुअली में ये 1 प्लस वाई स्क्वायर dx बाई dy आएगा, और अब राइट में जब dy से डिवाइड कर रहे होगे तो ये tan इनवर्स ऑफ y माइनस x आ रहा है। अब क्या करना है, dx बाई dy का कोफिशिएंट हमें 1 करना होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको याद होगा। तो हम क्या करेंगे, 1 करने के लिए दोनों तरफ वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो जब वाई स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस का वाई स्क्वायर। अब क्या करोगे, अच्छे से फंक्शन को जनरेट करो। तो हम क्या करेंगे, दोनों पहले 1 प्लस वाई स्क्वायर है उसको दोनों टर्म्स में डिवाइड कर दिया, तो ये माइनस का x अपॉन 1 प्लस का वाई स्क्वायर आ जाएगा। और आपको अगर याद हो तो x में डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल फॉर्मेट था वो ये था कि dx बाई डी होगा, साथ में x वाला टर्म होगा। तो ये जो x वाला टर्म है, इस पूरे को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आ जाओ। तो जब माइनस का x अपॉन वाई स्क्वायर 1 प्लस आई स्क्वायर आएगा लेफ्ट में, तो ये बन जाएगा प्लस का x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और राइट में जो पड़ा हुआ है tan इनवर्स ऑफ y अपॉन 1 प्लस का वाई स्क्वायर, ये तो एज इट इज पड़ा रहेगा। तो अगर आप गौर से देखें तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है किसके अंदर, x के अंदर, क्योंकि अगर आप गौर से देखेंगे तो इसका फॉर्मेट क्या है, dx बाई dy वाला टर्म है, x से जुड़ा हुआ एक फंक्शन है y का, और राइट में जो है एक फंक्शन है y का। तो अगर आप कंपेयर करेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट से, तो क्या आप यहाँ से qy और py कैलकुलेट कर सकते हैं क्या?
तो अगर आप गौर से देखेंगे तो आपका जो पी वाई है जो कि x से जुड़ा वाला टर्म होता है ये है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर हम पी वाई की वैल्यू रख दे 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, सिमिलरली क्या आप क्यू वाई कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर क्यू वाई जो था वो इक्वल टू के राइट वाला साइड टर्म था, तो इक्वल टू के राइट में दिख रहा होगा आपको कौन है ये, tan इनवर्स ऑफ y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो क्यू वाई जो अपना है वो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। चूंकि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है तो हम क्या कर रहे होंगे, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट कर रहे होंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए ई की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ पी वाई डी वाई करना पड़ेगा। पी वाई जो है हमको पता है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई होगा, चूंकि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x, सिमिलरली 1/y है ना, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर में tan इनवर्स y। तो ये रहा अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हम जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम जाते हैं सीधा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखने। तो अगर हम सीधा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को लिखने जाएं तो हम लिख सकते हैं x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि इस केस में आपको दिख रहा होगा tan इनवर्स ऑफ y है, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्यू वाई आपको पता है tan इनवर्स ऑफ y अपॉन 1 प्लस का वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर tan इनवर्स ऑफ y, जो कि हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, और पूरा इंटीग्रेशन होगा y के रिस्पेक्ट में, साथ में आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर आप गौर से देखें तो लेफ्ट में कुछ सॉल्व करने के लिए तो बचा ही नहीं है, जो भी सॉल्व करना है ये इंटीग्रल सॉल्व करना है। ई की पावर में tan इनवर्स ऑफ y मल्टीप्लाइड बाय tan इनवर्स ऑफ y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सॉल्व कैसे करेंगे? अगर आप गौर से देखें तो ये tan इनवर्स का डेरिवेटिव नीचे पड़ा हुआ है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। मैं क्या कर रहा हूँ कि tan इनवर्स को tan इनवर्स y को t पुट कर रहे हैं। अच्छा, उससे अच्छा ये है कि हम e की पावर tan इनवर्स ऑफ y को ही सब्स्टिट्यूट कर दें। उससे क्या होगा, अगर हम इसको t बोल दें तो उस सिचुएशन में अगर आप गौर से देखेंगे तो इसको डिफरेंशिएट जब करोगे तो फाइनली e की पावर tan इनवर्स ऑफ y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, एक्चुअली में हम इसको dt लिख सकते हैं। आप चाहो तो tan इनवर्स ऑफ y को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। e की पावर tan इनवर्स ऑफ y को सब्स्टिट्यूट करने से हुआ क्या कि e की पावर tan इनवर्स ऑफ y साथ में dy अपॉन 1 प्लस का वाई स्क्वायर एक्चुअली बन गया dt। तो ये जो पूरा इंटीग्रल राइट में पड़ा हुआ है तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ y इंटू dt प्लस साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बट अगर हमें इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में करना है, क्योंकि यहाँ पे dt है, तो ये y वाले को भी हमें t में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चूंकि e की पावर tan इनवर्स ऑफ y जो है वो t है, तो tan इनवर्स ऑफ y को हम यहाँ से लिख सकते हैं ln t। तो इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा ln t dt प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अगर आप ln t का इंटीग्रेशन करना आपको याद हो अगर, तो ln t का इंटीग्रेशन होता है t ln t माइनस t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो आता है। तो अगर आप यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा t टाइम्स ऑफ ln t माइनस 1। अच्छा, हमने t किसको बोला है? हमने t बोला है e की पावर में tan इनवर्स ऑफ y को, तो पुट कर दीजिए। तो अगर ऐसा करोगे तो ये फाइनली बन जाएगा ऐसा कुछ। तो जो हमारा फाइनल सोल्यूशन निकल करके आएगा मेरे भाई वो कुछ ऐसा आएगा। लेफ्ट में क्या था, x इंटू ई की पावर में tan इनवर्स ऑफ y, राइट में इंटीग्रेट किया तो ये वाला टर्म आ गया e की पावर tan इनवर्स ऑफ y इंटू tan इनवर्स ऑफ y माइनस का 1, साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। पूरे को e की पावर tan इनवर्स ऑफ y से डिवाइड कर दो, तो ये डिवाइड करने जाएगा तो इधर इधर डिवाइड होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये tan इनवर्स ऑफ y माइनस का 1 बनेगा, साथ में बनेगा c अपॉन e की पावर में tan इनवर्स ऑफ y। तो ये आपका फाइनल सोल्यूशन है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। आई होप आपको जो प्रॉब्लम है और जो बेसिक फॉर्मेट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x का वो आपको समझ में आया होगा। आप डिफरेंशिएट कर पा रहे होंगे कि कैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y का फॉर्मेट होता है और कैसा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x का फॉर्मेट होता है। So that's all for this particular video. See you all in the next one. Till then, keep learning and stay happy, buddy.